हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है आज का, लक्ष्य की प्राप्ति। हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य तो अवश्य बनाना चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए हमें समर्पण के साथ कार्य भी करना चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। यदि हमारे जीवन में कोई लक्ष्य होता है तो हर सुबह हमारी बहुत ही उत्साह और ऊर्जा से भरी होती है। तो निष्कर्ष ये है कि हमारे जीवन में लक्ष्य का होना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आज की ऊर्जा हमें क्या कुछ नया ज्ञान देने वाली है। मानव जीवन किसी न किसी उद्देश्य के लिए मिला है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने लक्ष्य को चिन्हित करना आवश्यक होता है। कई बार हम अपना लक्ष्य ही निर्धारित नहीं कर पाते, और यदि लक्ष्य का निर्धारण हो भी जाए तो अक्सर किसी न किसी कारणवश उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। लक्ष्य की प्राप्ति न हो पाने की स्थिति में हमारा दृष्टिकोण शिकायती हो जाता है। कई बार भाग्य को भी कोसने लगते हैं, किंतु उन कारणों की पड़ताल में नहीं जुटते कि आखिर क्यों लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई। इसकी पड़ताल करेंगे तो पाएंगे कि प्रयासों में कोई कमी रह गई होती है। अकर्मण्यता ही लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधक बनती है। यदि अभीष्ट की प्राप्ति करनी है तो सूर्य की ओर दृष्टि करें। सूर्य का लक्ष्य समस्त भूमंडल को प्रकाश और ऊर्जा देना है। सूर्य देव अपनी प्रकृति एवं गति से जीवन चक्र को संचालित करते हैं। मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, फिर चाहे लक्ष्य सांसारिक हो अथवा आध्यात्मिक। यदि लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयास जारी रहे तो सफलता की सिद्धि अवश्य होगी। प्रयास जितना प्रखर होगा, परिणाम भी उतना ही अनुकूल निकलेगा। इस संसार में कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं जिसे प्राप्त न किया जा सके। आचार्य चाणक्य ने लिखा है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया था। अतः पूर्ण मनोयोग के साथ निरंतरता से किए गए प्रयत्न अवश्य फलदायी होते हैं। दृढ़ निश्चय की शक्ति के समक्ष कोई भी सांसारिक अवरोध नहीं टिकता। इसीलिए शास्त्रों में सुझाए गए चरय वेति के मंत्र को आत्मसात करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहिए, तभी आप मानव शरीर धारण करने की सार्थकता सिद्ध कर पाएंगे। और यह याद रहे कि मनुष्य रूप में आपको एक सीमित और नियत समय मिला हुआ है, इसीलिए उसे व्यर्थ न करें। तो बहुत ही सुंदर टॉपिक आज का हरिओम दुबे जी के द्वारा, बहुत ही सुंदर ज्ञान देने वाली आज की ऊर्जा, लक्ष्य की प्राप्ति। आज की ऊर्जा से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हमने लक्ष्य बनाया है और लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हो रहा, इसका अर्थ ये है कि हमारे समर्पण में ही कमी है। हमने उसे बहुत मन से करने का प्रयास ही नहीं किया।
और यदि समर्पण और इच्छा शक्ति प्रबल है तो कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, असंभव नहीं होता। तो दोस्तों, आशा है आज की ऊर्जा आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। आज की ऊर्जा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई ऊर्जा में एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।